इस चैप्टर का नाम है बाल लीला और कुंडली। पहला, बाल लीला। सबसे पहले हमें इसके कुछ मुख्य अध्यायों को जानना जरूरी है। सबसे पहले हैं श्री कृष्ण जी, फिर उनके भैया बलराज जी और फिर है यशोदा मैया। तो सबसे पहले लाइन में बोला गया है मैया मोही दाऊ बहू खिजाये। इसका मतलब है मैया मुझे बलराव भैया बहुत ज़्यादा चढ़ाते हैं। न मोसो कहत मोल की लीन्हो तू जन्मतु कब जयो। वह कहते हैं कि तू कब जन्म लिया, तुझे तो हमने खरीद कर लाया है। न कहा कहें इति रिस के मारे खेलन को नहीं जात, इसी के कारण मैं खेलने के लिए भी नहीं जाता। पुनी पुनी कहत कौन है माता, कौ है तेरा तात। और हमेशा मुझसे यही कहते हैं कि कौन है तेरी माता और कौन है तेरे पिता। न गोरे नंद न जसोदा गोरी, तू कत श्याम शरीर। न गोरी है तेरी मैया यशोदा और गोरी है न तेरे न पापा, न तो तू कैसे काला। न चुटकी दे दे हसत न ग्वाल, सब सीख न देत बलबीर। मतलब वह सभी को सिखा देते हैं कि तुम्हें चुटकी दे देकर और कृष्ण को चिढ़ाना है। तू मिही को मारना सीखी, दाऊही कबहू ना खींची। मतलब कृष्ण जी फिर यशोदा माँ से कहते हैं कि तुम बस मुझे ही मारती हो, बलराज को तो आप कभी मारती ही नहीं हो। मोहन को मुख रिस समेत लिखी, जन्मतु मनमिही रीझ। सुना कान्हा बलभद्र न चबाई, जनमत ही को धूत। फिर यशोदा माता कृष्ण जी से कहते हैं बलराज तो हम जन्म से ही न चुगलखोर है और न वह बहुत चालाक भी है। न सुर श्याम मोही गोधन, किंग सो हो माता तू पूत। इसका मतलब है कि यशोदा माता फिर श्री कृष्ण से कहती हैं कि मैं गोधन की सौगंध खाकर कह रही हूँ कि तू मेरा ही बेटा है। और यह पैराग्राफ सूरदास द्वारा लिखा गया है। चलिए दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। कुंडलिया, बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए। मतलब बिना विचार के जो भी कार्य करोगे वह उसके बाद फिर पछताओगे। काम बिगाड़े अपनों जग में होत हंसाए। काम बिगड़ने के बाद जग में आपका मजाक उड़ाया जाएगा। जग में होत हंसाए चिंत में चैन ना पावे। जग में जब आपका मजाक उड़ाया जाएगा तो आपको किसी चीज में भी चैन नहीं आएगा। खान पान सम्मान न राग रंग मन ही ना भावे। आपको फिर ना गाना अच्छा लगेगा ना खाना, आपको किसी चीज में मन नहीं लगेगा। कह गिरधिर कवियार दुख न कुछ तरट न कोरे टारे। तुम चाह कर भी उस दुख को टाल नहीं सकोगे। न खटकत है जी माही, न कयो जो बिना विचारे। न इसका मतलब है न कि चुभता है वह चीज न जो हमारे हृदय में आ जाए और हम बिना विचार के करने लगे। सो ओके गाइस, इसके क्वेश्चन आंसर को हम कुछ देर बाद अभी देखेंगे। तो चलिए अब पाठ में से वाले क्वेश्चन आंसर अभी हम करेंगे। मैया मोही दाऊ बहुत खुजाए, पद में कौन किसकी शिकायत कर रहा है। तो यह तो लिया गया है हमारे इस फर्स्ट लाइन से, मैया मोहे दाऊ बहुत खिजाए। इसका मतलब है कि यह श्री कृष्ण जी मैया से कह रहे हैं कि उनके बड़े भैया बलराज उन्हें बहुत चढ़ाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है श्री कृष्ण किसकी शिकायत कर रहे हैं और क्या शिकायत कर रहे हैं। तो इसका आंसर होगा श्री कृष्ण बलराज अपने भैया बलराज की शिकायत अपनी माता से कर रहे हैं कि वह उन्हें बहुत सताते हैं और वह उन्हें कहते हैं कि तुम खरीद के लाए गए हो। और वह वो भी कहते हैं कि वह सभी अपने दोस्तों को कह देते हैं कि तुम्हें श्री कृष्ण को चिढ़ाना है। इससे फिर श्री कृष्ण बहुत नाराज हो जाते हैं और खेलने भी नहीं जाते। तीसरा क्वेश्चन है बलराम कृष्ण को मोल का लिया होने का क्या तर्क देते हैं। तो इसका उत्तर यह होगा कि बलराम कृष्ण को मोल का लिया होने का यह तर्क देते हैं कि मैया यशोदा भी गोरी और उनके पापा भी गोरे, तो वह कैसे काले रंग का हो सकते हैं।
अतः वह यह दर्शाना चाहते हैं कि श्री कृष्ण को मोल देकर कहीं से खरीदा गया है। चौथा क्वेश्चन है, श्री कृष्ण को बलराम, गोप, ग्वाले और माँ की कौन कौन सी बातें बच्ची नहीं लगी और क्यों? यहाँ बच्ची नहीं अच्छी होनी चाहिए थी। चौथे प्रश्न का उत्तर यह होगा कि श्री कृष्ण को बलराम, गोप, ग्वाले और माँ की निम्नलिखित बातें अच्छी नहीं लगी। नंबर 1, गोप, ग्वाले और बलराम सभी मिलकर श्री कृष्ण की मजाक उड़ाते थे, यह बात। और नंबर 2, श्री कृष्ण की माँ यशोदा माता सिर्फ श्री कृष्ण को ही मारती थी और बलराम भैया को नहीं। पांचवा क्वेश्चन है, श्री कृष्ण को समझाते हुए यशोदा बलराम के बारे में क्या कहती है? इसका उत्तर हमें आखिरी 2 लाइनों में मिलेगा। सुना कान्हा बलभद्र चबाई, जनमत ही को धूत, सुर श्याम मोही गोधन की सौ हो माता तू पूत। तो इसका उत्तर होना चाहिए श्री कृष्ण को, इसका आंसर होगा कि श्री कृष्ण को समझाते हुए यशोदा माता ने बलराम के बारे में यह कहा कि वह तो बचपन से ही ऐसा है, वह हमेशा सभी को चिढ़ाता है और वह हमेशा सभी को चिढ़ाता है और वह सभी की मजाक भी उड़ाता है। और आखिरी और छठा क्वेश्चन है, बिना विचार कार्य करने से कौन सी हानि होती है? तो इसका सही उत्तर होना चाहिए, बिना विचारे कार्य करने से बहुत सी कठिनाइयाँ का हमें सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि अगर हम बिना विचार करे काम करें तो फिर हमारा मजाक भी बन सकता है और फिर हमें किसी भी चीज़ में मन नहीं लगेगा और हम जितनी भी प्रयास कर ले पर हमारा मन उस चीज़ की तरफ से नहीं हटेगा। अतः हमें इससे यह सीख मिलती है कि हम जो भी कार्य करें, जो भी कार्य हमारे हृदय या मस्तिष्क में आए, हमें उसे सोचकर और समझकर अच्छे से करनी चाहिए। So thank you everyone for seeing this video and just like it, subscribe and share as much as possible, and bye. We will meet in another video. Bye bye.